कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्वॉर्डमैन को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। ये मॉन्स्टर कहती है कि तुम एक स्वॉर्ड एम्परर कहलाने के लायक हो, पर ये तुम्हारी इज्जत अब मिट्टी में मिल जाएगी। स्वॉर्डमैन कहता है मैं सावधान नहीं था, ये मेरी ही गलती है, पर मैं अपना काम पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। और ये उसके ऊपर हमला कर देती है। इस मॉन्स्टर को लगता है कि ये स्वॉर्डमैन मारा गया, पर यह अचानक से देखती है कि उसका साथी जिसका नाम योन होता है वो उसे बचा लेता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे ये कहता है कि मेरा पूरा भरोसा है तुम पे योन। यहाँ पे मॉन्स्टर पूछे तुम हो कौन? योन कहता है मैं तुम्हारी कहानी का यहाँ अंत करने के लिए आया हूँ, मैं हूँ मून स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैन। यॉन उसके ऊपर ऐसी स्वॉर्ड का यूज करता है जिससे इसके चीथड़े उड़ जाते हैं और कुछ ही पलों में ये मॉन्स्टर राख में बदल जाती है। उस दिन जन्नत ने 9 प्रकार की स्वॉर्ड एनर्जी की बारिश की थी। फिर हमें 6 साल बाद वॉरयोंग मैनर में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बच्चे को पिटते हुए देखते हैं जिसका नाम जैकुआ योन है और इसे मारने वाली इसकी स्टेप मदर होती है जो इसे बहुत बुरी तरह मार रही होती है। ये कहती है तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता और तुम इतने वीक क्यों हो। जैकुआ अपनी स्टेप मदर से माफी मांगता है, पर यह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी जगह अगर तुम्हारी असली माँ होती तो शायद तुम मेरी बात सुनते। जैकुआ कहता है ऐसे कोई बात नहीं है। ये कहती है अगर मेरी जगह तुम्हारे फादर होते तो भी तुम उसकी बात सुनते। ये कहता है ऐसे कोई बात नहीं है और ये और बुरी तरह से मारने लग जाती है। और हम देखते हैं जियोका के भाई बहन उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। हमें फिर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि नैनगोन क्लैन की होती है और ये सब वॉरयोंग मैनर की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। दरअसल ये वही स्वॉर्डमैन होता है जिसने योन के साथ मिलकर लड़ाई की थी। वो अपनी फैमिली के साथ योन से मिलने के लिए आया होता है। उसकी वाइफ उसकी बेटी की आवाज लगाती है जिसका नाम योन नांगोन होता है। यहाँ पे वो कहती है कि तुम ऊपर क्यों चढ़ी हो, नीचे उतर जाओ, पर उसकी बेटी उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो यहाँ पे ये स्वॉर्डमैन कहता है कि तुम्हें उसे अकेले ही छोड़ देना चाहिए। वो कहती है तुमने उसे बिगाड़ रखा है। तो उसका बड़ा बेटा पूछता है कि आप जो योन अंकल के बारे में कह रहे हो क्या सचमुच वो इतनी ताकतवर है? ये कहता है अगर उस दिन वो नहीं होता तो शायद ही मैं तुम्हारे साथ आज यहाँ पे बैठा होता। उसकी जो 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक है वो हमारे क्लैन की एडवांस टेक्निक जितनी ताकतवर है। ये कहता है क्या अगर वो इतनी ताकतवर है तो उनकी मार्शल आर्ट की टेक्निक कहीं पे भी क्यों लिखी हुई नहीं है? इसके फादर से बताता है कि योन 6 साल पहले रिटायर हो चुका है। दरअसल योन की 2 वाइफ थी। सेकंड वाइफ से वो काफी ज्यादा प्यार किया करता था, पर 6 साल पहले उसके बच्चे को जन्म देते हुए वो वहीं पे मारी गई। तब से उसकी जिंदगी में जीने का मतलब ही बदल गया और उसे ऐसा लगने लगा कि उसका जीने का अब कोई मतलब ही नहीं बचा है और उसने अपने आप को उसकी सेकंड वाइफ के रूम में कैद कर लिया। इसी वजह से हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता वो अपनी पूरी जिंदगी एक रूम में ही बिता दे। बस मैं ये कोशिश करूंगा मैं उस रूम से उसे किस तरह बाहर निकाल दूं ताकि वो अपनी जिंदगी में वापस लौट पाए। और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूँगा कि उसके सामने उसकी सेकंड वाइफ का नाम बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो शायद से गुस्सा भी हो जाएगा। इसका बेटा कहता है ठीक है, मैं उसे अपने दिमाग में बैठा लूँगा, मैं उनकी सेकंड वाइफ का नाम उनके सामने बिल्कुल नहीं लूँगा। आप योन को इसमें ये भी कह सकते हो कि यह आदमी एकदम लापरवाह है क्योंकि इसने जैकुआ को भी अकेला छोड़ दिया। अब कहानी आगे सुनिए। हमें दिखाया जाता है कि जैकुआ की जो मदर है वो अभी भी उसे मार रही होती है, पर एक गार्ड आके कहता है क्लैन के लीडर अपने रूम से 6 साल के बाद बाहर निकल आए हैं। उन्होंने जैसे ही सुना नागोन क्लैन के लोग यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसी वजह से वो बाहर निकल आए। तो इसकी स्टेप मदर इसे कहती है कि 6 साल बाद तुम अपने फादर की कम से कम शक्ल तो देख पाओगे, पर क्या तुम इतने गंदे कपड़ों में उनसे मिलना चाहोगे? ये कहता है कि नहीं, जब तक सारे मेहमान नहीं चले जाते मैं एक जगह छुपा रहूंगा। ये कहती है कि लगता है तुम्हें अब पता चल गया है कि ये जगह कैसे चलती है, और याद रखना अगर तुम उनके सामने आ गए तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। जैको कहता है मुझे पता है। ये फिर अपने बड़े बेटे को कहती है जिसका नाम म्योबिक होता है, तुम्हें अपने अंकल की बेटी से काफी अच्छे से बात करनी है और कोशिश ये करना वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए। फिर हम देखते हैं ये सब एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे योन के मुंह बोले भाई का बेटा अपना नाम बताता है जिसका नाम चून होता है। वो कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई अंकल। और चून सोच रहा होता है तो यही है मेरे अंकल, ये थोड़े अजीब से दिखते हैं। और उतने में योन कहता है कि तुम सबसे मिलकर मुझे खुशी हुई। नैनगोंग चून तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम जब छोटे थे तभी मैंने तुम्हें देखा था। वहीं पे चून सोच रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसे तो अंकल बिल्कुल नहीं है। फिर इसकी बहन से ये से मिलाने वाले होते हैं, पर नैंगोन योन यहाँ से गायब हो चुकी होती है। तो उसकी वाइफ योन से माफ़ी मांगती है। योन कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, वो उस एज में है जिस टाइम बच्चे शरारत करते ही है, तो इसकी चिंता मत लो आप। तो यहाँ पे योन की वाइफ कहती है ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारा घर का छोटा लड़का वो भी ऐसे ही करते रहता है। यहाँ पे ये लोग फिर इन सबको घर पे बुलाते हैं। इस लेडी का नाम म्योक बीजू है, तो इसे हम इसी नाम से बुलाएंगे। ये अपने बड़े लड़के को
नान ग्योंग योन को ढूंढने के लिए कहती है और उसे दोस्ती करने के लिए कहती है। वहीं पे हम देखते हैं जियाक्वा को, जो कि यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेहमान कब तक जाएंगे, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, मैं बेहोश हो रहा हूँ। और धीरे धीरे करके जियाक्वा जो है वो मिट्टी पे बेहोश हो जाता है। जियाक्वा को फिर किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है ये उसकी स्टेप मदर है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये सोचता है कि ये दोबारा इसे मारेगी। तो जियो का अपना हाथ वापस से खड़ा कर लेता और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं दोबारा से ये नहीं करूँगा, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मुझे ये इस बार तो छोड़ने नहीं वाली है। ये फिर ध्यान से देखता है तो ये वही लड़की होती है जिसका नाम नैंगोन योन होता है। फिर हम देखते हैं क्लैन की वहाँ पे, जहाँ पे सभी बड़े बात कर रहे होते हैं। तो योन का मुंह बोला भाई कहता है कि ये कैसा रहेगा कि हमारे बच्चे एक दूसरे से शादी कर ले तो हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे, तुम क्या कहते हैं योन? योन कहता है कि वो बच्चों की चॉइस है, बच्चा अपनी मर्जी से शादी करे तो ही उनके लिए बेटर है, उनकी लाइफ है, पेरेंट्स का इसमें कोई हक नहीं है। बेउक सोच रही होती है 6 साल से ये एक रूम के अंदर पड़ा हुआ था और सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रही थी। तो बेउक कहती है ये ऐसा कैसे रहेगा, हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो क्या पता फ्यूचर में वो एक दूसरे को पसंद करे, खुद शादी कर ले। यहाँ पे ये कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेउक फिर कहती है उससे पहले मैं आपसे एक फेवर लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरे बड़े लड़के मोबियो को अपनी क्लैन की टेक्निक सिखाओगे? ये लोग कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत सुना क्या? आपके पास ऑलरेडी क्लैन की टेक्निक है जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। पर योन कहता है कि मैं भी तुमसे ये फेवर लेना चाहता हूँ, मेरे बड़े लड़के को अपनी टेक्निक सिखाओ। ये कहता है तुम्हारी टेक्निक का क्या, तुम्हारी 9 हेवन टेक्निक, वो अगर ये सीखेगा नहीं तो क्या करेगा आगे? ये कहता है कि ऑलरेडी वो इस चीज़ को शायद मास्टर कर चुका है, ये काफ़ी आसान है। पर इसका भाई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर योन कहता है मेरी बीमारी की वजह से मैं ये किसी को भी पास डाउन नहीं कर सकता। पर उतने में योन की तबीयत खराब हो जाती है। हमें फिर वॉरयोंग मैनर के पीछे दिखाया जाता है, जहां हम मोबियो को देखते हैं, जहां उसकी छोटी बहन चुन को परेशान कर रही होती है। तो मोबियो यहाँ पे आके चुन से माफ़ी मांगता है और कहता है अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। मोबियो फिर अपनी छोटी बहन से कहता है तुम्हें उससे तमीज़ से बात करनी चाहिए, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये दोनों भाई बहन लड़ने लग जाते हैं। फिर मोबियो पूछता है कि हम दोनों को माफ़ कर दो, क्या आपने नांगोन योन को देखा है? ये कहता है कि मैं अपनी बहन को ही ढूंढने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो। वहीं पे हम जियाक्वा और योन को देखते हैं। जियो का सोच रहा होता है ये लड़की कौन है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उतने में उसे याद आता है कि उसकी स्टेप मदर कुछ मेहमानों की बात करी थी। वो सोचते अगर उसकी स्टेप मदर को इसके बारे में पता चल गया तो उसे बहुत मारेगी। वो सोचता है वो क्या करे, आखिर में वो डिसाइड करता है कि वो भागेगा। पर योन जो है वो उसको पीछे धकेल देती है और वहाँ पे उसे मिट्टी में गिरा देती है। यहाँ पे जिया को सोचता है वो क्या करे, वो इससे माफ़ी मांगने लग जाता है। वो बार बार यहाँ पे सिर्फ माफ़ी मांग रहा होता है। योन सोचती है ये लड़का काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और इसे मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं आता, इसी वजह से इसने मुझे बिल्कुल डिफेंड नहीं किया। इसका मतलब इसकी डर की वजह कुछ और है। योन जियाक्वा के सामने आ जाती है और उसे हाथ लगाने वाली होती है। जियोका के आंखों में योन को डर दिखता है। वो समझ आती कि इतने सालों से इस बच्चे को सिर्फ टॉर्चर किया गया है, इसका कोई भी ख्याल नहीं रखता और कोई भी इससे अच्छे से बर्ताव भी नहीं करता। योन इसके सर पे हाथ रख के कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? ये अपना नाम जियोका योन बताता है। इसके बाद ये रोने लग जाता है क्योंकि जियोका को आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया होता है। योन जियोका को गले लगा लेती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो उसे अपना हाथ देने के लिए कहती है और उसका हाथ पकड़ के वो कहीं उसे ले जाने लग जाती है। ये दोनों देखते हैं कि मैनर की दीवार पे एक छेद है, तो यहाँ पे योन कहती है कि उस दीवार से हम दोनों को अंदर जाना है। योन उस दीवार की दूसरी तरफ पार हो जाती है, जिसके बाद वो जियाक्वा को भी अंदर जाने के लिए कहती है और यहाँ पे ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर जो कहानी हो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। ये 2 चैप्टर का मैंने मिक्स करके बनाया। आपको कैसी लगी ये कहानी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। तो गाइस एक चीज़ मैं कहूँगा, ये सीरीज़ आपको हिला देने वाली और काफ़ी बढ़िया है और ये रिसेंटली चालू हुई है। तो मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हफ्ते में इसकी एक सीरीज़ आती है और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। 50 चैप्टर आ चुके हैं इस मानवा के और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। हिंदी में इसे लिखना थोड़ा मुश्किल है पर मैं कंप्लीट कर दूंगा किसी तरह। मैंने इसकी डायलॉग्स हिंदी में लिखे ताकि आपको मज़ा आ सके। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।